अघासुर नामक दैत्य ब्रज में आता है, बकासुर आता है, धेनुकासुर आता है। संत कहते हैं जब हम भक्ति के राज्य में जाते हैं, जैसे भगवान वन में गए, वृंदावन, तो वन में गए तो उनको ये 3 दैत्य मिले। वैसे ही भक्ति के वन में जब भक्त जाता है तो ये 3 दैत्य हमें सामने खड़े हुए मिलते हैं। ये दैत्य कौन से हैं? पहला है वत्सासुर। वत्सासुर जो है ये अज्ञान का सूचक है। जब हम भक्ति राज्य में जाते हैं तो उसमें अज्ञान का निवारण होना बहुत आवश्यक है। अज्ञानी व्यक्ति भजन नहीं कर सकता है। जब हम अपने गुरु की वंदना करते हैं तो उस वंदना में यही कहते हैं, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया। अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करता है गुरु, सद्गुरु। तो अज्ञान के नाश के बाद ही भक्ति के वन में प्रवेश किया जा सकता है। दूसरा बकासुर, बगुला। बगुला जो होता है ये दंभ का प्रतीक है, माने ये दिखावे का प्रतीक है। भक्ति के वन में जाने के लिए दंभ को छोड़ना होगा, दिखावे को छोड़ना होगा। हम अपने जीवन में, संसार में तो बहुत दंभ करते ही हैं, पर हम भगवान के सामने भी दंभ करते हैं, भगवान के सामने भी दिखावा करते हैं। भगवान के सामने अपने आप को बड़ा भोला सिद्ध करते हैं कि प्रभु हम तो अज्ञानी हैं, कुछ जानते नहीं हैं, बड़े भक्त हैं हम, लेकिन हमारा मन जानता हम कितने बड़े भक्त हैं। भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सरताज भी, देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। ठाकुर जी हंसते हैं, देखो कैसा नौटंकी कर रहा है, कैसे ड्रामे कर रहा है, कितना बड़ा भक्त है वो तो मैं जानता हूं। बैठे हैं कथा में पर मन मालूम नहीं कहां कहां घूम रहा है। गए हैं मंदिर में पर मन वश में ही नहीं है, मन अपने आप किन्हीं किन्हीं वस्तुओं में घूमता रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कुछ भी हो लेकिन किसी प्रकार का दंभ ना हो। बगुला माने दंभ। और तीसरा भगवान ने जिस दैत्य का उद्धार किया वो है अघासुर। अघ कहते हैं पाप को। भक्ति के वन में जाओगे तो तीसरी बाधा आएगी पाप। इस पाप से बचने का प्रयास करें, अपराध से बचने का प्रयास करें। कई लोग कहते हैं जी हम माला तो बहुत करते हैं, भजन तो बहुत करते हैं, पर परिणाम नहीं आता। उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये, आपको लग रहा है कि आप माला कर रहे हो पर असल में आप उतना कर नहीं रहे हो। इनपुट पूरा होगा तभी तो आउटपुट आएगा, पहला कारण ये। दूसरा, अगर आपको लगता है नहीं हम तो सचमुच कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब भजन के साथ साथ आपसे कोई अपराध बन रहा है। वो अपराध भक्ति को खत्म करता जा रहा है। जैसे आंधा बाटे जेवरी पीछे बाछा खाए, अंधा कहानी आती है ना, अंधा जेवरी बटता जा रहा है, पीछे पीछे खत्म होती जा रही है। अब अंधा दिखाई दे नहीं रहा, क्यों? पीछे बाछा खाए, एक बछड़ा है वो उसको खा खा के उसको पूरा खराब कर रहा है। ठीक वैसी आगे से भजन तो हो रहा पर पीछे से अपराध भी हो रहे हैं, पाप भी हो रहा है, जिसके कारण भजन नष्ट हो रहा है। इसलिए ध्यान रखें, पाप से, अपराध से बचोगे तभी भक्ति के वन में प्रवेश कर सकते हैं। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।